हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूँ एक रेडिकल प्रॉब्लम्स। आजकल ऐसे रेडिकल प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, रेलवे, एसएससी एटसेट्रा बहुत से एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टाइम कम होता है, लेकिन उस कम टाइम में हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके पूरा का पूरा मार्क्स कैसे ले सकते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का एक बेहतरीन ट्रिक, और बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। इस ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फ्यू सेकंड्स में, अगर ये आइडिया एक बार समझ गए, समझने में तो लगेगा फ्यू मिनट्स, लेकिन सॉल्व करने में फ्यू सेकंड्स ही लगेगा, और उस फ्यू सेकंड में हम पूरा का पूरा मार्क्स उठा सकते हैं। तो क्वेश्चन है mth रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2 यहाँ पर है। तो इस तरह से हम इसका स्क्वायर रूट, और यहाँ पर है इक्वल टू 32। तो m की वैल्यू क्या होगी, इसको फाइंड करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर mth रूट को मेंटेन रखना है। mth रूट है तो mth रूट को हमें मेंटेन रखना है एज इट इज। 4 को क्या लिख देना है, 4 को लिखना है 2 स्क्वायर, जो कि 2 का स्क्वायर ही है। और रूट ऑफ 2 यहाँ पर है, तो इंटू, यहाँ पर इंटू का साइन देते जाइए। मैं थोड़ा डॉट बनाता हूँ जिससे दिखाई देगा वहां पर वीडियो में। यहाँ पर हो जाएगा 2 रेज टू हाफ, तो यहाँ 2 रेज टू हाफ लिख लेना है। अब देखो इसके ऊपर, ये 2 के ऊपर डबल रूट 2 है, डबल रूट 2 होने की वजह से यहाँ पर इंटू करेंगे, और यहाँ पर 2 रेज टू हाफ, क्योंकि डबल रूट है इसलिए हाफ इंटू हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट 2 बचता है, तो इसके लिए कितने रूट हो जाएंगे, 1 2 3। मतलब जो लास्ट वाला 2 है ये 3 स्क्वायर रूट के अंदर है। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको 2 लिखेंगे तो इसका जो पावर होगा हाफ इंटू हाफ, क्योंकि 3 स्क्वायर रूट है इसलिए 3 हाफ होने चाहिए, या ऐसा लिख देना है। देखिए mth रूट, हमने mth रूट को अभी कुछ भी नहीं लिया है, एज इट इज रखा है। 2 स्क्वायर इंटू 2 रेज टू हाफ, ये पहला रूट है। ये 2, यहाँ पर ये दूसरा रूट आ गया, तो 2 रेज टू हाफ इंटू हाफ। और ये तीसरा रूट आया 1 2 3, 3 रूट हो गए इसलिए हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ। इस 2 का पावर ट्रिपल हाफ, इस 2 का पावर डबल हाफ, क्योंकि ये डबल रूट के अंदर है। और ये 4 जो है सिर्फ एक mth रूट है, तभी मैंने 4 को सिर्फ 2 स्क्वायर लिखा है, उसका कोई रूट का भी यूज नहीं किया गया। इक्वल टू 32 है। 32 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स। कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। तो यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, और हमें इक्वल टू करके एक 2 लिखना है, 2 रेज टू 5, ये 2 का पावर है 5, ये हो गया 32। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए mth रूट को होल रेज टू 1 अपान m कर सकते हैं। पहले एक ब्रैकेट यहाँ ले लीजिए इस तरह से, और ये mth रूट आएगा। तो पहले हम 2 के लिए लिखते हैं, देखो सब 2 ही हैं, अगर सभी बेस सेम है तो इनके पावर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 रेज टू, पहला तो यहाँ पर आएगा 2, 2 को हम लोग 2 अपान 1 कर देते हैं, जिससे हमें ऐड करने में आसानी हो। 2 अपान 1, ये प्लस यहाँ पर हो जाएगा हाफ, और प्लस 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1 अपान 4, प्लस ये हो जाएगा 1 अपान 8। अब इसके बाद यहाँ ब्रैकेट क्लोज करना है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या है, mth रूट है, mth रूट का मीनिंग होता है 1 अपान m। mth रूट की मीनिंग क्या होती है, 1 अपान m, इक्वल टू यहाँ पर है 2 रेज टू 5, ये 2 रेज टू 5 लिखना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए 2 अपान 1 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1 अपान 8। तो 1 2 4 8 का जो एलसीएम है वो क्या होता है, 8 ही होता है, क्योंकि 8 सबसे बड़ी नंबर है और 2 से 4 से डिवाइड भी होती है, तो एलसीएम 8 हो गया। इसका मतलब यह है कि हमें सभी डिनोमिनेटर को 8 में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक 2, या तो यहाँ लिख लेते हैं साइड में, यहाँ पर कर देते हैं, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में। देखिए 2 रेज टू, तो यहाँ पर इसको 8 बनाने के लिए, इस डिनोमिनेटर को 8 बनाने के लिए क्या करना होगा, यहीं पर मैं लिख देता हूँ इंटू 8 इंटू 8। इसको 8 बनाने के लिए इंटू 4 इंटू 4, इसको 8 बनाने के लिए इंटू 2 इंटू 2, और इसको 8 तो है ही, इसको जरूरत नहीं है। तो ये 2 रेज टू कितना हो जाएगा, 16 अपान 8। देखिए अब सभी डिनोमिनेटर 8 हो गए, 8 इंटू 1 8, 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 2 8, और ये 8 है ही, तो पूरा डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, एक बार लिखोगे। तो 2 रेज टू कितना आएगा, यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 रेज टू 16, प्लस देखिए 2 8 16 हो गया, और 1 इंटू 4 आया 4, प्लस 4 प्लस
यहाँ पर आता है 2 × 2 प्लस 1, यहाँ पर आता है 1 होल डिवाइड बाई, अब इसका जो वैल्यू है यहाँ पर आता है 8 इक्वल टू कितना लिख लेना है 2⁵ जितना था। अब क्या करना है फ्रेंड्स, देख लीजिए ऐसे सीधे 16 + 4 20 हो गया, 20 + 2 22, 22 + 1 23, तो 2⁵23/8 इक्वल टू यहाँ पर आता है 2⁵5। अब इसमें हम लोग फार्मूला यूज कर देते हैं कि 2⁵23/8 इक्वल टू 2⁵5 है। दूसरी बात, ये 1/m अभी छूट रहा है, तो 1/m जो है इसका पावर चल रहा था कंटिन्यूएशन, तो पावर इंटू पावर करके इसको भी यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1/m, क्योंकि m की तो वैल्यू निकालनी है, अगर m को छोड़ दोगे तो कहाँ पर जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा नहीं। तो 23 × 1, तो एक स्टेप यहाँ और 23/8 × m दैट इज 8m, ये हो गया इक्वल टू 2⁵5। अब ये हो जाता है पावर इक्वल टू पावर, तो 23/8m इक्वल टू 5 ऐसा आएगा। तो 23/8m इक्वल टू 5। अब इसके बाद हम लोग जो इसका फाइनल आंसर लिखेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, इसका देख लीजिए 8m × 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 40m इक्वल टू 23, 40m 40m इक्वल टू 23। तो यहाँ पर m की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लियर कट, m इक्वल टू ये हो जाएगा 23/40, यहाँ पर क्लियर आप देख सकते हो, ये रहा m का आंसर, m इज 23/40।